अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू विलकॉम। और आज हमारी 7वीं क्लास है और आज की क्लास में हम हमारा जो बेसिक पंचिंग टूल था, सबसे पहला पंचिंग टूल था इनपुट ए, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली 2 क्लासें भी उसी टूल के हवाले से हुई थी और ये क्लास भी उसी टूल के हवाले से होगी। और आज मैं कोशिश करूँगा कि इस टूल को ख़त्म कर दूँ, कंप्लीट डिटेल में पढ़ा दूँ और समझा दूँ आप लोगों को, ताकि आपका ये इनपुट ए का टूल कंप्लीट हो जाए आज और आप इससे कंप्लीट काम ले सकें और इससे आप भरपूर काम ले सकें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। इनपुट ए के हवाले से हम चल रहे थे। इनपुट ए के हमने वो पॉइंट्स ले लिए थे जो माउस के लेफ़्ट क्लिक से लिए जाते हैं, यानी कि हमने बॉक्स बनाना सीख लिया था, हमने 6 पॉइंट्स से एल शेप टाइप का बनाना सीख लिया था, हमने 8 पॉइंट्स से यू शेप टाइप का बनाना सीख लिया था, हमने 10 पॉइंट की मदद से हमने बॉक्स बनाना सीख लिया था और मैं साथ साथ करता भी जा रहा हूँ ताकि आपको याद दहानी होती रहे। हमने ये शेप्स बनाने सीख लिए थे। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जी ABCD का होमवर्क कीजिएगा और वो वर्ड्स इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें कर्व्स ना आ रहे हों, टर्निंग्स ना आ रही हों। जैसे कि मैंने बताया था AEFHIKLMNTVV WXYZ या Z, ये मैंने आपको बताया था और इसके ऊपर वर्किंग करने के लिए कहा था, इसके ऊपर काम करने के लिए कहा था। उम्मीद है आपने किया होगा और इस पर आप काफ़ी महारत कर चुके होंगे। तो आइए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनपुट ए से हम अब कैसे और मज़ीद ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें टर्निंग आ रही है, जिनमें कर्व्स आ रहे हैं, वो कैसे बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने माउस का एक क्लिक यहाँ किया, दूसरा क्लिक यहाँ किया, तीसरा यहाँ किया, चौथा यहाँ किया, पांचवा और छठा यहाँ किया। तो आपने देखा कि ये एक शेप बन गया, एरो टाइप का शेप बन गया। ठीक है जी। और अगर मैं इन्हीं 6 पॉइंट्स को एक और तरीके से लूँ तो आप देखें ये क्या बनेगा। उसी तरह 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 और 6। ये देखिए, अब मैंने ऐसा क्या किया कि बजाय यहाँ कॉर्नर्स बनने के कर्व बन गया। ये कैसे हो गया? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया कि पहले जब बनाया तो कॉर्नर्स बने और बाद में जब बनाया तो ये कर्व्स बने। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जब मैंने लिया तो मैंने माउस का लेफ़्ट क्लिक इस्तेमाल किया। सेकंड पॉइंट जब लिया तब भी मैंने माउस का लेफ़्ट क्लिक इस्तेमाल किया। अब जहाँ मुझे कर्व देना है, टर्न देना है, वहाँ मैंने माउस का राइट क्लिक इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आपने शायद सुना हो, साउंड भी चेंज हो गया। साउंड यानी कि जो हम पॉइंट्स लेते हैं तो विलकॉम अपना एक टिक टिक का साउंड निकालता है। तो मैं आपको दोबारा सुनवाता हूँ, आप सुने इसको और देखें, महसूस करें साउंड को, क्या साउंड ये दे रहा है। दोबारा से देखते हैं। ये 2 पॉइंट हमने लिए, बड़ा तेज साउंड और बड़ा बारीक सा साउंड इसने दिया। अब हम 2 पॉइंट जो राइट माउस के बटन से ले रहे हैं उसका साउंड सुनिए। देखा आपने, ये थोड़ा सा मोटा साउंड और भारी साउंड लिया इसने। दोबारा से लेफ्ट क्लिक से दे रहा हूँ, फिर वही बारीक साउंड और पतला सा साउंड और तेज साउंड दिया इसने। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब माउस के लेफ्ट क्लिक से काम करेंगे तो ये पतला सा साउंड देगा, आपको निशानदेही करेगा, आपको नोटिफिकेशन देगा उसका। और अगर माउस का राइट क्लिक यूज़ करेंगे तो ये आपको थोड़ा भारी नोटिफिकेशन देगा। ठीक है जी। तो क्या मेरे इस पढ़ाई से क्या
आपने अख़ज़ किया, यानी क्या आपने सीखा, वो ये कि हम जहाँ-जहाँ कर्व करना चाहेंगे ऑब्जेक्ट को, वहाँ-वहाँ हमको माउस का राइट क्लिक इस्तेमाल करना है। लेफ़्ट क्लिक इस्तेमाल करेंगे तो कॉर्नर्स बनेंगे, और राइट क्लिक इस्तेमाल करेंगे तो ये राउंड शेप बनेगा या कर्व शेप बनेगा, जैसे कि इन 3 ऑब्जेक्ट्स के अंदर बन गया। आइए और मज़ीद सीखते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये डिलीट करने वाला कैसे ये सिलेक्ट कर लेता है, कैसे डिलीट कर लेता है, ये इनपुट ए ख़त्म करने के बाद मैं बताऊँगा कि हमारा सिलेक्शन टूल, और सिलेक्शन टूल से हम क्या-क्या कर सकते हैं, ये सब बात की बात। अभी आप समझें, इनपुट ए के राइट क्लिक से हम माउस के राइट क्लिक से इनपुट ए इस्तेमाल करते हुए क्या-क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अब आपको सिखाता हूँ कि जैसे मैंने स्क्वायर बनाया था, यानी कि एक बॉक्स बनाया था माउस के लेफ़्ट क्लिक लेकर। अभी मैं दोबारा माउस के लेफ़्ट क्लिक लेकर स्क्वायर बना रहा हूँ। ठीक है जी, ये लीजिए। ये माउस के मैंने लेफ़्ट क्लिक से ये पॉइंट्स लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर बॉक्स बना। ठीक है जी। मैं इसको Z से ज़ूम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी Z दबाया तो ये ज़ूम हो रहा है। शिफ्ट दबाकर Z दबाऊँगा तो ये ज़ूम बैक हो जाएगा, ज़ूम आउट हो जाएगा। Z से ज़ूम इन हो रहा है, शिफ्ट Z से ज़ूम आउट होगा। अच्छा जी, ये बात भी आपको एक नई पता चल गई। वेरी गुड। सब चीज़ें अपने पास नोट करते रहिएगा, अपने पास लिखते रहिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है। अब मैं यही चीज़, यही पॉइंट्स जो ले रहा हूँ, वो माउस के राइट बटन से ले रहा हूँ। इनपुट ए सिलेक्ट किया हुआ है, जस्ट क्लिक राइट बटन। अब मैं सारे पॉइंट माउस के राइट बटन से ले रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए क्या होता चला जा रहा है। आखिरी पॉइंट चाहें तो लेफ्ट बटन से ले लें, लेकिन मैं ये भी राइट से ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये लीजिए जनाब यार, सेम पॉइंट्स हैं, सेम तरह काम किया, लेकिन बना क्या? राउंड। और ये सेम पॉइंट्स लिए थे, लेकिन माउस के लेफ्ट क्लिक से लिए थे, ये बना क्या? स्क्वायर। तो अब आपको जहाँ जहाँ माउस का राइट क्लिक यूज़ करेंगे आप, जहाँ पर भी, वहाँ पर ये देखिए लेफ्ट क्लिक यूज़ किया, देखिए क्या बन रहा है, ये बना। ठीक है, यही मैं स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स मैं लेफ्ट से ले सकता हूँ, और आखिर के 2 पॉइंट्स भी मैं लेफ्ट से ले सकता हूँ, लेकिन बाकी दरमियान के पॉइंट्स मैं राइट माउस बटन से लूँगा। देखिए कैसे, उसी तरह से वही चीज़ बना रहा हूँ, वही शेप बना रहा हूँ, लेकिन माउस का राइट क्लिक यूज़ कर रहा हूँ। देखिए राइट क्लिक यूज़ करने से ये क्या बना। बहुत बड़ा फ़र्क है, और बड़ा वाज़ेह फ़र्क है, आपको नज़र भी आ रहा है कि माउस के लेफ़्ट क्लिक करने से क्या हुआ और माउस के राइट क्लिक करने से क्या हुआ। माउस के राइट क्लिक करने से कर्व शेप्स बन गए, और माउस का लेफ़्ट क्लिक करने से स्क्वायर शेप बन गए। और अब मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि 7 मिनट 8 मिनट हो गए हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, मैं इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं देखते आप लोग और फिर स्किप करके आगे बढ़ते हैं, फिर समझ नहीं आता और फिर आप कहते हैं कि जी सर ने सही नहीं सिखाया। तो प्लीज़ अब मेरी इस माज़रत को कबूल करें, मैं यहाँ क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आपको होमवर्क दे के जाऊँगा। होमवर्क क्या दूँगा, अब आप गौर से समझिए। पिछली क्लास में मैंने वही बताया था कि यहाँ पर हमारे पास लेटरिंग का एक आइकन मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद आप कैप्स लॉक ऑन करेंगे, यानी कि बड़ी ABCD में आप पूरी कंप्लीट ABCD आप आज, यानी कि अब अगले होमवर्क में आप लिखेंगे। अब अगला होमवर्क आपका क्या है? कंप्लीट ABCD है, और उसमें सारे कर्व्स वाले भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि लेटर्स हैं, सब आप कंप्लीट लिखेंगे। अब आप टाइप करेंगे ABCD, पूरी कंप्लीट ABCD टाइप करेंगे। IJKLMNOPQRSTUVWXYZ इंटर करेंगे। मैंने बताया था इंटर करने के बाद वो स्टिचेस भर देता है अंदर। आपने सिंपल G प्रेस करना है और इसके स्टिचेस गायब।
जी प्रेस किया आपने, स्टिचेस गायब हो गए और उसके बाद आपने के प्रेस करना है तो ये लॉक हो जाएगा और ये अब सिलेक्शन में नहीं आएगा, हिलेगा नहीं अपनी जगह से। अब आप काम करना शुरू कर दें। अच्छा जी, ए को मैंने लास्ट टाइम बता दिया था बनाकर। अच्छा, मैंने और क्या बताया था आपको? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बी इज़ अ ज़ूम बॉक्स, इज़ यूज़्ड फॉर ज़ूम बॉक्स। बी हम जब दबाएँगे तो वो एक मैंने बताया था कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ आ जाएगा और आप जब इसके किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ के ऊपर ड्रैग करेंगे इस तरह से और ड्रॉप करेंगे इस तरह से माउस का क्लिक छोड़ेंगे तो वो ज़ूम इन कर देगा उतने हिस्से को जहाँ आपने जो विंडो बनाई थी। अच्छा जी, अब आप और मज़ीद देखिए, मैं बी को मज़ीद ज़ूम कर रहा हूँ। अब देखिए कि मैं इसको कैसे बनाऊँगा। मैं आपको बी और सी बना के दिखाता हूँ, बाकी आप खुद बनाएँगे। कहीं कोई परेशानी आ जाए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। या मैं कुछ अरसे में अपना अ, व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कुछ हेल्प हासिल कर सकेंगे। लेकिन कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, सिर्फ़ व्हाट्सएप कीजिएगा, वरना मैं परेशान हो जाऊँगा। तो आइए मैं आपको बी बनाकर दिखाता हूँ इनपुट ए से। ये देखिए मैंने इनपुट ए सेलेक्ट किया। इसकी शॉर्ट की मैं बता दूँगा आपको, सारी कंप्लीट शॉर्ट कीज़ बताऊँगा। फिलहाल आज आपने Z और शिफ्ट Z सीखा है। Z से ज़ूम इन होता है, शिफ्ट Z से ज़ूम आउट होता है। अच्छा, F2 का बटन जो है वो शो ऑल डिज़ाइन करता है। F2 पहले पिछले वर्ज़न में 0 करता था, लेकिन अब 0 E4 में काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसमें शॉर्टकट कीज़ डाली हुई हैं। कुछ एक फ़ाइल होती है जो इसके अंदर डाल दो तो वो शॉर्टकट कुछ बदल जाते हैं। तो F2 मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है। F2 प्रेस करने से ये सारी कंप्लीट डिज़ाइन कंप्लीट ABCD जो स्क्रीन पर है वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैं दोबारा से बी प्रेस करता हूँ। बी दबाकर ज़ूम बॉक्स होता है तो फिर मैं खाली सिर्फ बी को यहाँ पर माउस से बॉक्स बनाता हूँ तो ये इसने बी को ज़ूम इन कर लिया। अब मैं इनपुट ए सिलेक्ट करता हूँ और इनपुट ए सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर पहला पॉइंट लेता हूँ। आप यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं, जहाँ कॉर्नर्स बने हुए आ रहे हैं वहाँ आप ले सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ लेता हूँ, पहला पॉइंट लेफ़्ट से लिया, दूसरा पॉइंट लेफ़्ट से लिया। यहाँ अब क्योंकि कर्व है तो मैं राइट माउस बटन से काम करूँगा, यानी यहाँ कर्व पॉइंट लूँगा, यहाँ टर्न पॉइंट लूँगा। ये देखिए साउंड भी चेंज आया, ये देखिए साउंड चेंज आया। अच्छा जी, अब यहाँ क्योंकि कॉर्नर बन रहा है तो मैं लेफ़्ट माउस का बटन इस्तेमाल करूँगा। जब लेफ़्ट माउस का बटन इस्तेमाल करूँगा, पीछे आपकी स्क्रीन पर जो पिछले आपको स्क्वायर नज़र आया वो खुद ब खुद राउंड हो जाएगा। ये देखिएगा, देखिए टर्न हो गया पीछे से। अब मैं एक और स्क्वायर पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, ये भी टर्न हो गया, बिल्कुल फिक्स उस शेप पर आ गया। अब यहाँ क्योंकि स्ट्रेट है, स्क्वायर पॉइंट लूँगा, यहाँ भी स्ट्रेट चलना है, स्क्वायर पॉइंट लूँगा, यहाँ भी स्ट्रेट चलना है, स्क्वायर पॉइंट, यहाँ भी स्ट्रेट चलना है, स्क्वायर पॉइंट, यहाँ भी स्ट्रेट है, स्क्वायर पॉइंट, यहाँ भी स्ट्रेट है, स्क्वायर पॉइंट। अब क्योंकि यहाँ पर कर्व्स आ रहे हैं, यहाँ कर्व है, यहाँ टर्निंग है, तो मैं राइट माउस बटन का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ राइट माउस बटन, राइट क्लिक, राइट क्लिक, यहाँ स्क्वायर आगे चलना है तो लेफ़्ट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक। ये देखिए पीछे से वो सही हो गया, लेफ़्ट क्लिक और यहाँ मेरे ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स पूरे हो गए। अब मैं एंटर का बटन दबाऊँगा, ये लीजिए बहुत खूबसूरत सा बी बन गया। और अब आगे चलते हैं। आगे चलकर हो सकता है आपसे स्टार्टिंग में गलती हो, कोई गलत पॉइंट भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते। तो आप अगर आपसे गलती हो जाए तो मैं आपको एक बटन और बताता हूँ जिससे आप गलत लिए गए पॉइंट्स को सही कर सकते हैं, रिमूव कर सकेंगे उसको आप। ये देखिए मैं इनपुट ए सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ या यहाँ ले लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट, लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक। अब ये पूरा सी ही कर्व है, पूरा सी ही टर्न है, तो यहाँ बस सिर्फ 2 पॉइंट शुरू के मैंने लेफ़्ट क्लिक से लेने हैं और उसके बाद सारे पॉइंट्स राइट क्लिक से लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं राइट माउस बटन इस्तेमाल करता हूँ, ये लीजिए। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जिस एंगल पे टर्न होगा वैसे वैसे आपने भी पॉइंट्स उसी एंगल के हिसाब से लेने हैं। ये ना हो कि आप ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा हो और आपके पॉइंट्स कहीं जा रहे हो। पॉइंट्स एक दूसरे के सामने ही आएंगे लेकिन एंगुलर टर्न होते चले जाएंगे। जैसे कि सी में मैं कर रहा हूँ,
आप स्क्रीन पर देखिए। ये देखें, मैं यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ माउस के राइट बटन से। अब मैं यहाँ नहीं लूँगा, यहाँ नहीं लूँगा। इसके सामना क्या बनता है? इसका सामना ये जगह बनती है, तो मैं यहाँ पॉइंट लूँगा। ये लीजिए, पीछे देखते जा रहे हैं आप, वो खुद ब खुद ही खूबसूरत होता चला जा रहा है। अब मैं यहाँ पर इस जगह पर अगला पॉइंट लूँगा और इसके सामने अगला पॉइंट, देखिए। और इसी तरह से जैसे ऊपर लिया था उसी तरह से नीचे यहाँ पर पॉइंट और बिल्कुल इसके सामने पॉइंट, ठीक है ये। और अब यहाँ पर, और ये सारे पॉइंट मैं माउस के राइट बटन से ले रहा हूँ, यानी कर्व पॉइंट्स ले रहा हूँ, राउंड पॉइंट्स ले रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए। और अब आखिर में मैं लेफ्ट माउस बटन से पॉइंट ले सकता हूँ और ऑब्जेक्ट को अब मैं एंड करूँगा किस तरह से? एंटर प्रेस करके। ये लीजिए, मैंने एंटर प्रेस किया और ये सी भी बन गया। अब आपने इसी तरह से कंप्लीट ABCD बनानी है, पूरा कंप्लीट ABCD का आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपने करके रखना है। अगली वीडियो आने तक इसको कंप्लीट करके रखें, जब तक कि आप इसमें एक्सपर्ट ना हो जाएं। इसको करते रहें, बार बार करें। और हाँ, मैं आपको एक पॉइंट तो बताना भूल गया, पॉइंट की बात, वो ये कि ये देखिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो फिर आपने क्या बटन दबाकर वो पॉइंट रिमूव करना है। ये देखिए, पहला पॉइंट आपने लिया यहाँ पर, दूसरा लिया यहाँ, तीसरा लेना था फॉर एग्जाम्पल यहाँ, और आपने ले लिया गलती से यहाँ। तो अब इसको रिमूव करना है तो क्या करें? सिंपल बैक स्पेस का बटन दबाएं। बैक स्पेस वो है जो टाइपिंग करते हुए अगर हमसे कोई चीज़ गलत टाइप हो जाए तो हम बैक स्पेस दबा के वो वर्ड पीछे हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसी तरह इसमें से भी पॉइंट रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, मैं बैक स्पेस का बटन दबा रहा हूँ, ये बटन दबाया और ये बैक स्पेस से पॉइंट रिमूव हो गया। अब आप दोबारा दूसरी जगह पॉइंट ले लें, गलती हो जाए बैक स्पेस दबाएं, पॉइंट आपके रिमूव होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। उम्मीद है कि आप ये होमवर्क ज़रूर करेंगे और इस पे महारत हासिल कर लेंगे। कहीं कोई गड़बड़ हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी क्लास हो गई है। और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद ऑप्शंस, मज़ीद टूल्स के लिए आप तैयार रहिएगा। मैं और भी कुछ नई नई चीज़ें सिखाऊंगा आपको, और अच्छी तरह सीखिएगा और अच्छी तरह होमवर्क कीजिएगा, खूब इसमें महारत हासिल कीजिएगा ताकि आगे चल के आपका इस फील्ड में फ्यूचर बन सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। जो जो ये कोर्स करना चाहते हैं उनके साथ शेयरिंग कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।